हेलो। तो चलो देखो, हो जाओ तैयार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए बता रहे हैं। होशियार तो पूरी तैयारी कर ही ली होगी। कमजोर छात्रों के लिए सीधा मंत्र है। सबसे पहले क्या, क्यों वाले क्वेश्चन हर यूनिट में, कारण बताओ, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कारण बताओ। सुनना चाहोगे? सुन ले ध्यान से। कारण बताओ हर यूनिट में आप 5-5 कर जाओ। कितने? हेलो एल्केन के कारण बताओ, सुन लो। हेलो एरिन कम क्रियाशील है, जबकि हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में रखा जाता है। क्यों? हेलो एल्केन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया देते हैं। क्यों? एल्किल हैलाइड के क्वथनांक अधिक होते हैं। क्यों? और एल्किल हैलाइड जल में अम्लीय होते हैं। क्यों? ये 5 क्यों है? कितने हैं? इन 5 क्यों में से एक क्यों के चांस हैं। ये तो है हेलो एल्केन के क्यों। अब आओ काय में, एल्कोहल फिनॉल ईथर के। फिनॉल अम्लीय होता है। क्यों? एल्कोहल उदासीन है। फिनॉल वायु में रखने पर गुलाबी हो जाता है। क्यों? एल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं। क्यों? ठीक है। एल्कोहल ईथर जल में विलीन होते हैं। क्यों? ये क्यों वाले हो गए, ठीक है। ईथर सततीथीकरण विधि, सततीथीकरण विधि देती है। क्यों देती है या नहीं देती है, कारण बताओ। ये भी ऐसे ऐसे कर। अब आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के क्यों, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में बता, फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो देती है, एसिटाल्डिहाइड नहीं। क्यों? एल्डिहाइड कीटोन में कौन अधिक क्रियाशील है? क्यों है? फॉर्मिक अम्ल एस्टिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। क्यों? अम्लीय प्रभाव काय को, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। ये क्यों वाले हो गए। एमाइन में 5 है। कितने हैं? 5 कौन कौन से हैं? नंबर एक में है मेथिलेमीन, अमोनिया से अधिक क्षारीय है। क्यों? ठीक है। एमीन जल में विलीन होते हैं। क्यों? प्राथमिक द्वितीय तृतीय एमीन में कौन अधिक क्षारीय और क्यों, ठीक है। इससे 4-5 क्वेश्चन लिखा है क्यों वाले। जी क्यों वाले क्वेश्चन करे जाओ चारों यूनिट के। 5-5 भाई तो 5 को 20, 20 भाई छोटे छोटे। लेकिन जी आज तो छोटे छोटे हैं, 2-2 नंबर के, बड़े बड़े थोड़े हैं क्वेश्चन। अब जो 20 हैं लेकिन है वास्तव में 10 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 क्यों आते हैं। कितने? तो 10 ही भाई। ये 10 क्वेश्चन पहले रट लो, आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया, गारंटी है, सॉलिड है। और में 5 क्वेश्चन तुम्हें करना, जुगाड़ बताया रहे, एक होगा पक्को। अब अंतर कर जाओ। अंतर टोटल कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? SN1 SN2 में अंतर, फिनॉल एल्कोहल में अंतर, मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में अंतर, ईथर एल्कोहल में अंतर, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर, ऐसे डॉट डॉट करके 8 अंतर हैं। एक अंतर मिल जाए। फिनॉल एल्कोहल के ज्यादा चांस है, सर हर बार घुस पर आता है, ठीक है भाई, अच्छे से कर लिए हैं। अब एक अंतर, 2 क्वेश्चन हो गए वर्णिक के। अब बचे कितने? 3। जहाँ पे 2 थे रहे, जहाँ ये 3 क्वेश्चन को कौन लड़का कर पाता है, जो नेक मेहनती होता है। क्योंकि जहाँ में रिएक्शन, अब काय की बारी आती है रिएक्शन की, तो नेम रिएक्शन याद कर लो। हर यूनिट में 12-12 कितनी, एक क्वेश्चन में 4 रिएक्शन आती हैं। हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन नहीं कर सके रिएक्शन के, कर सकते हो। कौन कौन से करने हैं हमने आपको डाल दिए, कल ही हमने वीडियो डालो। अब हम इंग्लिश में लिखी, तुम कहा हिंदी में, बात तो एक ही है। अब देखो थोड़ा पीछे बैठ जाएगा। अब हम आज तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन और एमाइन की रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड की टेबल बना के अध्ययन कर सकते हो। टेबल बना के याद करो। जहां में पहली टेबल, ठीक है, पहली टेबल है संघनन की। काय की? संघनन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया है? संघनन अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एल्डोल संघनन। क्या है? एल्डोल संघनन सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन, अब पन्ना नहीं पलटो, बोर्ड पे ध्यान दो, मार्क आ जाओगे। एल्डोल संघनन में क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा एक ओटी बनती है। एल्डोल संघनन कौन देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। 2 उदाहरण देंगे। उदाहरण नंबर 1, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कौन होती है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र याद कर लो, CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम याद कर लो, एथेनॉल। क्या होता है? एक अणु को संरचना सूत्र के रूप में, एक को संक्षिप्त के रूप में लिख दो। यह अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में होती है। काहे कि पूछ सकते हैं ओटी, एल्डोल संघनन किसकी उपस्थिति में होता है?
चार ऑप्शन दे दें, तनु NaOH, सांद्र NaOH, एल्कोहली के एल्कोहली, चार ऑप्शन दे दें, तनु NaOH। एल्डोल संघनन, संघनन माने होता है जुड़ना, संघनन माने क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, देखो ये पाई बंध टूटता है, पाई बंध ये ऋण हो जाता है, ये धन, JH निकल के यहाँ जुड़ जाता है OH, कार्बन कार्बन बंध, एल्डोल संघनन में कौन सा बंध, कार्बन कार्बन बंध, दो अणु जुड़ जाते हैं, एल्डिहाइड के अणु जुड़ रहा है इसलिए इसका नाम दे देते हैं एल्डोल संघनन, क्या दे देते हैं, एल्डोल संघनन। और ये बनने वाला पदार्थ क्या हो जाता है, एल्डोल, क्या हो जाता है, बनने वाला पदार्थ, इसको कुछ नहीं होता, CO समूह को कहाँ बदल देते हैं, OH में। एल्डोल संघनन CO समूह का रिएक्शन है। अब इसके IUPAC नाम पूछ सकते हैं, एल्डोल बनने वाले एल्डोल का IUPAC नाम, तो एल्डोल संघनन IUPAC नाम कैसे देंगे, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे का है, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं, 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूट का है, ब्यूटेनल। एल्डिहाइड के IUPAC नाम में क्या लगाते हैं, अल, ओटी आ सकती है। एल्डिहाइड के IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनल, एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनल, लास्ट में क्या लगता है, अल। अब देखो अगर हम इसे गर्म कर दें, क्या कर दें, तो इसका OH इसका H क्या निकल जाएगा, HOH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, असंतृप्त बन जाएगा, असंतृप्त एल्डिहाइड क्या बन जाएगी। पूछ सकते हैं कि बनने वाले एल्डोल पर ऊष्मा का प्रभाव होगा, उस बनने वाले उत्पाद का नाम बताओ। ऐसी तो घुमाए फिराए देते हैं, पेपर कैसे बिगा रहे थे, ऐसे बिगा रहे थे, तो तुम्हें सब जानकारी होगी तो नहीं बिगड़ेगा, सुनो करो ध्यान से। 200 उदाहरण, एसीटोन ले लो, क्या ले लो, जो विद्यार्थी अपने टीचर की बात नहीं सुनते उनके पेपर बिगड़ते हैं, ध्यान से सुनोगे तो नहीं बिगड़ेगा। एसीटोन, ऐसी, और बहुत बढ़िया पेपर आएगा, हिम्मत के साथ जाइए। एसीटोन के दो अणु, काय के प्रतिशत में, तनु NaOH, तनु NaOH, इस बिल्कुल भाई क्रिया विधि, एक ही क्रिया विधि है, CO को तोड़ दो, कैसे, एक ही क्रिया, जे ऋण और जे धन, H यहाँ जुड़ जाएगा OH, तो CH3, C ये बदल गया OH, CH3, CH2 CO CH3, ठीक है। IUPAC नाम दे दो, ये भी एल्डोल बना है। इसे कीटोल भी कह सकते हैं, कीटोल भी कह सकते हैं, एल्डोल भी कह सकते हैं। IUPAC नाम क्या है, देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 4 पे कहाँ है, मैथिल भी है, 4 मैथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 पहले हाइड्रोक्सी लिखियो, 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, पेंटेन, 2 ऑन, 2 पे कहाँ है, ऑन। IUPAC नाम समझ में आएगा, देखो 4 पे मैथिल है, 4 पे तो H पहले आती है, तो 4 हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल, पेंटेन, 2 ऑन, ऑन लगाते हैं। कीटोन के IUPAC में क्या लगाते हैं, OT बन सकती है। कीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनॉन, एल्के, भाई यूनिट का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनल, कीटोन का IUPAC नाम एल्केनॉन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक, जो यूनिट है उसके हमें IUPAC नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले बेसिक में जब हमने दो टेबल बनाई थी एल्डिहाइड कीटोन की, फॉर्मूला याद कर लो। चलो एल्डोल संघनन कंप्लीट हो गई है, अब आ जाओ इसके बाद आते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, क्या आता है, क्रॉस एल्डोल संघनन, इसको अच्छे से देखना, क्रॉस एल्डोल संघनन, कुछ लोगों की रिएक्शन वीक रहती है, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक कीटोन ले लेते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो ये हमने ले लिया एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, और एक ले लिया एसीटोन। नहीं सर ऐसा उल्टा लिख दो, एसीटोन पहले लिख लो, हाँ तो ऐसा भी लिख सकते हो, एसीटोन पहले लिख लो। एसीटोन पहले लिख लो। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CO साफ से 2 CH3, CO साफ से 2। देखो दिक्कत क्या है, रिएक्शन में कहने दिक्कत आती है जिन्हें सूत्र याद नहीं है, और सूत्र याद नहीं है तो रिएक्शन करना नहीं है, नहीं फालतू मेहनत बेकार जाएगी। जैसे किसी को सूत्र याद नहीं है तो फिर वो कभी रिएक्शन याद भी कर लेगा तो वो लिख ही नहीं पाएगा, भूल जाएगा। हाँ पहले सूत्र याद करो, जैसे एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करना है तो एल्डिहाइड कीटोन के पहले टेबल में सूत्र लिखा है, बे याद करो, बे याद हो जाए तो फिर तुम 4 टेबल हैं, कितनी है, एक संघनन की, एक ऑक्सीकरण की, एक अपचयन की, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की। बच्चे 4 क्वेश्चन याद कर ले, यूनिट निकाल ले आओगे।
5वीं टेबल एक जब नई हमने लॉन्च करी है, बहुत जरूर पढ़ लियो, यूट्यूब पर डाल दी हमने। छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, है नोट्सों में तुम्हारे लिखे हुए हैं। 10 अभिकर्मक बताए थे, कितने? हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलेमीन, फेनल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बोजाइड बताए थे। 10 रिएक्शन में से शॉर्ट नोट्स आ सका 10 साल। पेपर खराब बनाओ तो वे जरूर देंगे, क्या वो पहली बार क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन गैस पेपर में बहुत कम लोगों ने दो, हमने तो दावा है, हमने बस वो जोर भी दिया है। इससे बाहर तुम समझ क्या होता है लड़का जी, मेन रिएक्शन कठिन कठिन रटे वो आएंगी का। शॉर्ट नोट्स लिखो एसिटल, शॉर्ट नोट्स लिखो कीटल, ऑक्जीम, साइनोहाइड्रिन। तो ये वाला पहला लेक्चर वही करियो, बाकी बाजी रिएक्शन करियो, ठीक है। पहला सरलता से जटिलता की ओर जाओ करो, कठिन क्वेश्चन कम आएंगे, सरल सरल ज्यादा आएंगे। अब देखो जे है, कैसे जोड़ेंगे, जे ऋण है और जे धन है, यहाँ जोड़ दो, कार्बन कार्बन बंद, इस सब काय के उपस्थिति में हो रहे रिएक्शन, तनु इन सब में तनु NaOH लिख लियो। हाँ, सब में क्या लिखोगे, तनु NaOH। अब देखो CH3 तनु NaOH लिखें दे, चलो तनु NaOH, तनु NaOH देखा जाइयो, तनु NaOH, ठीक है। क्या बनेगा, CO समूह का मतलब लगाओ OH में, बन गया ये, जोड़ दो इसमें। CO समूह को क्या बदल दे, OH में। देखो केवल एक ही बात है, CO समूह का बदलना OH में। कार्बन, चारों रिएक्शन वास्तव में अब कहने को 4 है, कमजोर छात्रों के लिए 4 हो सकते हैं, समझदार के लिए चारों रिएक्शन एक ही है। संघनन, संघनन माने जुड़ना, CO को कायम बदल दो OH में। आयुपेशी नाम दो, आयुपेशी नाम उसी का जाओ, कैसे दे रहा है, 1 2 3 4 5, 4 पे का है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन, 2 ऑन पेंटेन, 5 है ना कार्बन, जहाँ में कितने कार्बन है, 4, कितने हैं 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे कहाँ है 3 हाइड्रोक्सी, 3 मेथिल, 3 मेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटे एल्डिहाइड में अल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, हो गया संघनन तैयार। ये था एल्डोल और क्रॉस एल्डोल संघनन। अब संघनन और भी हैं, बेंजोइन संघनन, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु जोड़ दो। बेंजोइन संघनन में क्या जोड़ देते हैं, क्लेजन सिमेट में एक बेंजल्डिहाइड एक एसिटल्डिहाइड जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, क्या कहनी जा रहा हूं, क्या कहनी जा रहा हूं, विक्रिया, कौन सी विक्रिया, कहनी जा रहा हूं, कहनी जा रहा हूं अभिक्रिया, ध्यान से देखियो, कहनी जा रहा हूं अभिक्रिया, कास्टिक सोडा, सांद्र कास्टिक सोडा, वहां में तनु NaOH लेते, जहां में सांद्र NaOH लेते हैं, उसमें क्या लेते थे, तनु NaOH। इसमें ये क्या, वो अल्फा हाइड्रोजन विहीन थी, वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त थी, जी अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त थी, जी अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, ले OT बन जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। कहनी जा रहा विक्रिया कौन देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डो संघनन कौन देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2 नाम बताओ, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, और अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के नाम बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ले OT बन जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड और, देखो ध्यान से पढ़ो, एक बात और बता दे, यहाँ 2 बातें हैं, होशियार हो तो टॉपिक भाई तैयार करके जाओ, पूरा नोट्स पढ़ के जाना टॉपिक भाई, पूरा पेपर तभी होगा। हाँ, गैस पेपर किन के लिए होते हैं, जो लोग किसी कारण से बीमार हो गए, पढ़ नहीं पाए, उनके लिए गैस पेपर होते हैं, ठीक है। या आप पहले कौन सा क्वेश्चन करें, समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो फिर गैस पेपर के 10 क्वेश्चन कर जाओ, क्या कुछ पढ़ो यूनिट में। देखो हर विद्यार्थी के रास्ता अलग अलग हो, होशियार अलग तरीके से तैयारी कर, कमजोर अलग तरह से तैयार करता है। देखो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डी CO साफ से 2H, CO साफ से
CO सांप से 2 H जो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आयुपेसी नाम मेथेनॉल क्या होता है, क्या होता है। अब जहाँ पे हम सांद्र NaOH, सांद्र जे एक बार क्या होता है जब में आ गई है, क्या होता है जब ऐसे आई थी SCHO की अभिक्रिया NaOH से, तो यही करने के नहीं है। एक को ऑक्सीकरण करना है, ध्यान दियो, एक को अपचयन करना है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। सत्य सत्य में ऐसे कह नहीं जा रहा, रिडॉक्स अभिक्रिया है, हाँ है, क्यों, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है। अब देखो ऑक्सीकरण कैसे हो, जे बंद तोड़ दे, जे ऋण जे धन, ऑक्सीजन यहाँ जोड़ते हैं या छटा लेते हैं, जे बन जा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और जा को अपचयन कर दे। एक जे ऊपर वालो H यहाँ जोड़ दे, देखा जाइयो, जे ऊपर वाला H यहाँ जोड़ देते हो, जे वाला H मैथिल एल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट और मैथिल एल्कोहल बन गया। मैथिल एल्कोहल का आयुपेसी नाम मेथेनॉल, मैथिल एल्कोहल का आयु नाम मेथेनॉल। परीक्षा में ऐसे पूछ सकता, फॉर्मेल्डिहाइड से मेथेनॉल बनाइए और सोडियम फॉर्मेट बनाइए, या कह नहीं जा रहा विक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, सोडियम फॉर्मेट और मैथिल एल्कोहल। दूसरा उदाहरण देखो, बेंजल्डिहाइड को C6H5CHO, C6H5CHO, NaOH, NaOH कैसा है यहाँ, सांद्र। NaOH 4 प्रकार को, तनु, सांद्र, एल्कोहली और जली। जे रिएक्शन अभी हमने पढ़ाई है 2 दिन पहले, जे पाई बन तो जे ऋण जे धन, जे ऋण जे धन। अब देखो जे O जुड़ जाएगा यहाँ, H हट जाएगा, यानी कहाँ जुड़ेगा, O से, और नीचे एक H इधर एक H इधर, तो क्या बनेगा C6H5, जे हो जाएगा कहाँ, डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, ONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट और प्लस बेंजल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल, बेंजोल भी कहते हैं काका। तो ये 2 बड़ी रिएक्शन थी, एल्डो संघनन, क्रॉस एल्डो संघनन और केनिजारो, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब, जब पेपर नॉर्मल वे में जाएगा, तो नहीं जी एक हो गया मैंने मास्टर भी जानता है, हम पेपर बनाए तो हमें पता नहीं तुम रटे फिर रहे हो है, तो हम तो धरेंगे जो कबू नहीं धरो हुआ क्वेश्चन। तो इसीलिए हम फिर बता याद दिला रहे हैं, इस यूनिट में सबसे पहले NCERT में कि पहलो क्वेश्चन दावा 10 पद दाए कितने, वे 10 पदों को परिभाषित करो, वे 10 पद परिभाषित पहले कर लियो, फिर इतने आइयो, ठीक है। 10 पद कौन से, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, ऑक्जिम, साइनोहाइड, हमने कॉपी पे लिखा है, टेंशन मत लो, वीडियो लेक्चर डालो है। हमने गधों के लिए कि ढूंढ नहीं पाया, तो हमने 10 बजे वाले बैच में जाओ, कोई जोड़ो 10 बजे, यूनिट बाई डाल दा वीडियो, तुमको नहीं मिला तो तुम मांग ले करो, नहीं मांग का दिक्कत है, शर्म लगा तो मांग में। चलो तुम अपने मन से भी बताओ एक आध रिएक्शन, नहीं तो ऐसा हम पता तुम वही हम पढ़ा रहे जो तुम्हें रटी है, तुम वो बताओ जो तुम्हें याद, जहाँ में झटका लगा। भाई एल्डिहाइड कीटोन की जो रिएक्शन तुम्हें कठिन लगती है वो बताओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन कठिन लगती है, कोलबे की विद्युत अपघटन HBZ रिएक्शन, सिमेट, टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन वाली बताएं, है? चलो देखो बोर्ड पे देखो, टॉलिन अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है देखो, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट, बात है बंद कर दो, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। रिएक्शन देखो, NH4OH प्लस AgNO3, सरल है ये, धन को ऋण से ऋण को AgOH और NH4NO3, AgOH को लेके 2 अणु लेके गर्म कर देते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। ये सक्रिय समूह है। टॉलिन अभिकर्मक का सक्रिय समूह कौन होता है, Ag2O, ये सक्रिय समूह है। बात नहीं करो बेटा, एल्डिहाइड पे जब टॉलिन अभिकर्मक अटैक करता है तो Ag2O का अटैक करता है, ऑक्सीकरण होता है।
टोलिन अभिकर्मक एक ऑक्सीकारक है, एल्डिहाइड का बदल जाता अम्ल में बदल जाता है और रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? ये रजत दर्पण परीक्षण करके भी आ जाता है, रजत दर्पण वो बन गया। कीटोन टोलिन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं, कीटोन टोलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन अंतर याद होगा। एल्डिहाइड करते हैं, टोलिन अभिकर्मक से रजत दर्पण परीक्षण देते हैं, कीटोन नहीं करते। एक अंतर भी याद हो गया, और टोलिन अभिकर्मक और रजत दर्पण परीक्षण पे टिप्पणी हो गई। अब आप फेलिंग विलयन, फेलिंग परीक्षण, फेलिंग तो फेलिंग परीक्षण में क्या होता है? ये क्यूप्रिक सल्फेट और रोसेल लवण ये जली है और ये क्षारी है। ये फेलिंग ए है और ये फेलिंग बी है। फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिश्रण होता है टोलिन अभिकर्मक। जली क्यूप्रिक सल्फेट को फेलिंग ए कहते हैं, और रोसेल लवण का क्षारी विलयन क्या कहलाता है? रोसेल लवण का हो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इसमें सक्रिय समूह होता है CO। क्या होता है? सक्रिय समूह क्या होता है? CO। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है, काय में? अम्ल में। काय बदल देता है, और खुद लाल रंग का अवक्षेप बनाता है। कैसे रंग का? OTR से कहते हैं। फेलिंग विलयन में कैसा अवक्षेप बनता है? लाल रंग का। किसका बनता है? CO2 क्यूप्रिक ऑक्साइड का। कीटोन फेलिंग विलयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। दो अंतर हो गए, एल्डिहाइड करते हैं, जो हो गए दोनों टेस्ट। ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीकारक अभिक्रिया थी, कीटोन नहीं देते हैं। ठीक है, वे संघनन अभिक्रिया थी ये ऑक्सीकरण। और एल्डिहाइड कीटोन की अपचयन अभिक्रिया देखें तो दो अभिक्रिया मेन है अपचयन में। कौन कौन सी? एक है तुम्हारी क्लीमेंसन अपचयन। क्या है? क्लीमेंसन अपचयन। और एक तुम्हारी कौन सी है? तुम्हारा कौन सी है? वोल्फ किस्नर अपचयन। वोल्फ किस्नर अपचयन ये अपचयन है। तो दो ऑक्सीकरण कर ले, दो अपचयन कर ले, दो संघनन कर ले, दो कर ले, दो संघनन, दो अपचयन, दो ऑक्सीकरण। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमा ने कार्बोनिल, क्लीमा ने कार्बोनिल समूह लेते हैं, कार्बोनिल समूह का अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? मेंशन माने मरकरी। लॉजिक बना के चलो करो। क्ली माने कार्बोनिल, मेंशन माने तो मरकरी यहाँ का ले लेंगे, जिंक अमलगम HCl ले लेंगे। अपचयन कर दो, ऑक्सीजन को हटा दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो, एल्केन बन गया। क्या बन गया? उदाहरण कर लोगे? बोलो, हो गया क्लीमेंसन। लॉजिक में ये क्ली माने कार, बहुत सारी अभिक्रिया बेटा, हमने 50 अभिक्रिया में 30 अभिक्रिया से तो बिल्कुल सरल कर दें। ट्रिक बार में फंसी है, ट्रिक देखो खट हो जाएगी OTR। आगे देखो और देखो, वोल्फ किस्नर अपचयन, जामे का इसमें भी कार्बोनिल समूह ले लेते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन को सूत्र याद कर ले, हाइड्रोजन को सूत्र का होता है NH2 का उपस्थित में KOH ग्लाइकोल, उपस्थित याद कर लो KOH और ग्लाइकोल। इसमें भी JH2O निकल जाता है, JN2 निकल जाती है, इसमें भी एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। ले हो गई वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर। अगर हम अपचायक चेंज कर दें, हम जी अपचायक ले लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, सोडियम अमलगम जल ले लें, सोडियम एल्कोहल ले लें। अगर ये अपचायक यूज करते हैं तो CO समूह एल्कोहल में चेंज हो जाए, CO समूह का में चेंज हो जाए। अगर जी अपचायक लेंगे तुम देख लो अभी CO समूह का में चेंज हो रहा हो एल्केन में, और जी अपचायक लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, जी अपचयन अभिक्रिया थी। अब देखो आगे। अब नहीं सर, सुपर डुपर बताओ जो बहुत धरी मिल जाए, जिनको पानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन डेंसिटी इन 5 अभिक्रियाओं की बहुत ज़्यादा रहे। ये 5 अभिक्रियाओं की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहा। कौन कौन से? कार्बेलेमीन। कौन से? कार्बेलेमीन अभिक्रिया की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, कोलवे अभिक्रिया की डेंसिटी ज़्यादा रहा। रीमन टीमन की डेंसिटी ज़्यादा रहा। जो ज़्यादा डेंसिटी वाली हैं डायएजोटीकरण, आइडोफॉर्म अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफमैन। ये 6 रिएक्शन इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आप अच्छे जानते हो कोलवेट और रीमन टीमन जे काय की हैं? फिनॉल की रिएक्शन है।
डायजोटीकरण एमीन की रिएक्शन है, काय की है ये कार्बेल एमीन और डायजोटीकरण ये काय की है एमीन की हैं। और आइडोफॉर्म जे एल्कोहल की विक्रिया है और हाफ मैन एमाइड, वो तो लिख ही रही है एमाइड के। ये 6 रिएक्शन बड़ी सरल है, माने डेंसिटी ज़्यादा है। ये 6 रिएक्शन देखो जहाँ में 6 रिएक्शन में कहो बहुत सारी फंस जाए। अब तुम्हारा लक कैसे है बाकी साफ पे निर्भर कराते हैं। देखो क्या होता है, तुम्हारा लक काम करता है 6 देख ले। सबसे पहले कौन सी आती, कार्बेल एमीन कार्बेल एमीन अभिक्रिया कार्बेल। हमने कहा 50 हर यूनिट 12 याद करना तुम्हें कितनी। पहले नेम रिएक्शन रट जाओ बिल्कुल, जाके नेम रिएक्शन हर यूनिट तुम्हें 12 याद है रिएक्शन, तो तुम्हारी यूनिट बहुत अच्छी जाएगी। अब देखो अब जब हमने कितनी सरल कर दी, हमने कहा 50 रिएक्शन में 30 तो बिल्कुल सरल कर देंगे। लॉजिक देखो करो, देखना एमीन का लिख ले एमीन RNH2, कार से का क्लोरोफॉर्म कार से का कास्टिक पोटास ले, कहाँ से क्लोरोफॉर्म, कहाँ से कास्टिक पोटास कास्टिक। ये कास्टिक पोटास कैसा होता है एल्कोहली, कैसा होता है एल्कोहली कास्टिक पोटास एल्कोहली। अब इतनी बात पता चल गई भाई, मैं छिपी है कि नहीं छिपी। अब धरने लगा दो, देखो देखो कार से का निकालो, यहाँ से निकालो कार क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास एमीन प्राथमिक एमीन। ये प्राथमिक एमीन अभिक्रिया देते हैं, इसका ओटी आ सकती है। प्राथमिक एमीन का परीक्षण किस अभिक्रिया से करते हैं, कार्बेल एमीन। इसका एक दूसरा नाम भी है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड, ठीक है। जई में दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया का नाम बताओ जिसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। दुर्गंध काय की आती है आइसोसाइनाइड की, जहाँ में 2-3 ओटी बनती हैं, जहाँ को उपयोग है क्लोरोफॉर्म के परीक्षण में, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में। अब देखियो ध्यान गौर करियो, जे धन है जे ऋण है जे ऋण है जे धन है। अब देखो 3 ऋण है तो धन कितने चाहिए 3। ये बड़ी सरल रिएक्शन है। हमने कही भाई कचू लड़का जी का रिएक्शन वाली कठिन लगी, सरल वाली याद कर ले। 50 में 25 तो सरल है, आने तो सरल ही है। 3 कैसी है, अब उन्होंने कि अब तो सरल ही सरल पढ़ा दे, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी टीचर। हम क्यों रिक्स लें, ठीक है। बच्चे किसी के होते हैं क्या 3HOH 3 KCl 3HOH, फिर भी हमने कह दी इनकी डेंसिटी ज्यादा है 6 की। जी रट जाओ 6 पहले। 3 KCl समझ में आएगा, एक H यहाँ से जाता है और 2H देखे जाइए निशान। अब बचो का RNC, क्या बचा RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये एल्केल आइसोसाइनाइड, एल्केल आइसोसाइनाइड, ये एल्केल आइसोसाइनाइड। जई को तो सारे की दुर्गंध आती है दुर्गंध किसकी आती है। अब जई में 3 क्या होता है जब बनेंगे, 3 कैसे प्राप्त करोगे। अब तुम जो उदाहरण करत नंजन, अब क्वेश्चन है उसे आ सकत पूछ सकत मेथिल एमाइन से मेथिल आइसोसाइनाइड, एथिल एमाइन से एथाइल आइसोसाइनाइड, फेनाइल एमाइन से फेनाइल एमाइन को कहा एनिलीन कान लगे। तो इनके उदाहरणों कर लियो, जब 3 क्या होता है जब 3 कैसे प्राप्त। नेम रिएक्शन क्यों रटवाते हैं हम, क्योंकि इनसे क्या होता है जब कैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं। अब दूसरी रिएक्शन आओ, दूसरी कौन सा थी डाईएजोटीकरण का थी, डाईएजोटीकरण डाईएजोटीकरण में C6H5NH2 C6H5, जहाँ में याद कर ले अनिल ने, कहा याद कर ले अनिल ने नन्नू अकल के लिए डीसी मोटर बनाई। ले कितना बढ़िया है डीसी मोटर, कब बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। ले अनिल ने नन्नू अकल के लिए क्या बनाई। जब भी डाईएजोटीकरण आ जाए समझ जाओ अनिल ने नन्नू अकल के लिए क्या बनाई। अनिल से क्या याद आ जाएगी एनिलीन, एनिलीन कहा जाएगी। ये फेनिलएमीन नहीं जाए, फेनिलएमीन सौगात कगान, फेनिलएमीन एनिलीन एक ही बात है। नन्नू अकल NaNO2 हकल HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिख जाए। कई बार रिएक्शन लिख के आ जा, तुमसे पूछी जाए बताओ कौन सी विक्रिया है, ठीक है ध्यान से देखो करो। अब देखो नन्नू अकल में कहा हो DC माने बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2Cl N2, तो क्या होता है JO से और ये 2 HCl ला जा, 2 से 2H2O का बना 2H2O 2 J2H और J2H का निकल गया 2H2O और NaCl निकल गया NaCl ले बन गो।
बहुत सरल है। देखो, अनिल ने नन्नू अकल के लिए क्या बनाई, तो अनिल से कल के लिए एनिलीन, नन्नू अकल तो आ ही जाएंगे, डीसी से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सब कुछ याद होगा। जैसे हमें संतुलन करने हैं, तो संतुलन एन का एक संग जाएगा सीएल के संग, और जे हाइड्रोजन का एक संग जाएंगे ट्विस्ट। ठीक है, आगे आओ। जे एनिलीन की आती है, एमाइन की काय की, जे दो रिएक्शन काय की आती, एमाइन की। एमाइन की जो बहुत सुपर रिएक्शन है। अब आप कोलवे सीमेंट, क्या अब कोलवे सीमेंट देख ले, कोलवे सीमेंट अभिक्रिया और रीमन टीमन अभिक्रिया, जे फिनॉल की अभिक्रिया है काय की हैं, रीमन टीमन अभिक्रिया, कोलवे सीमेंट और रीमन टीमन। ध्यान से देखियो, कोलवे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोलवे बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, कोलवे बोले तो, अब कोलवे से कार्बन डाइऑक्साइड याद नहीं आएगी, बताओ, आ जाएगी कोलवे से कार्बन डाइऑक्साइड। कोलवे सीमेंट को हम कोलवे अभिक्रिया से होगा, ध्यान रखियो, कोलवे अभिक्रिया तो यही लिखियो, सीमेंट, सीमेंट से कहा सोडियम फिनेट, सोडियम, सोडियम फिनेट, सीमेंट से कहा ले, दो यहीं छपे हैं, सीमेंट सोडियम फिनेट, मन नहीं लग रहा जमौड़ी को, देखा भग जाए डटिए, कोलवे कार्बन डाइऑक्साइड, सीमेंट सोडियम फिनेट, क्रिया कर दो, उच्च ताप दाब, उच्च दाब, उच्च दाब व ताप, जे बंद जे ऋण हो जाएगा जे धन, ठीक है। अब देखो जे धन है जे, अब जे कहाँ अटैक होएगा आर थोप है, तो जे एच यहाँ से जे कहाँ जाएगा ऊपर, और जे एन ए कहाँ आएगा ओ के पास। ध्यान रखियो, एन ए कहाँ जाता है ओ के पास, एच जाता है ऊपर, और जे बन जाता है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम, सोडियम सैलिसिलेट, बनने वाला उत्पाद क्या हो गया, सोडियम, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट को HCl के साथ गर्म कर दो, कैसे साथ, तो जाके Na जाके Cl, NaCl निकल जाएगा, और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, क्या बन जाएगा, तो फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल आ जाए, फेनॉल से क्या, तो ये रिएक्शन काम आ जाएगी, फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक, फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल आ जाए तो भी लिख सकते हैं कोलवे सीमेंट, और फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन एक रिएक्शन जब आगे और बढ़ेगी, यहाँ फेनॉल लेके NaOH डालोगे, क्या डालोगे, हालत हमारी खराब है, लगातार बोला, थोड़ा सवेरे से बोलने पड़ रहा, दे देना धंधे, तुम आराम बैठ सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। अब और रीमन टीमन, क्या रीमर टीमन, रीमर, रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर, सुनना, जहां में एक लॉजिक बनाओ तो हमने, रीमर टीमन आ जाए तो क्या कहोगे, TI, टीमन है ना, TI को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म कस के सुंघाया, क्लोरोफॉर्म कस के सुंघाया, कौन ने सुंघाया, सैली ने, कौन ने, सैली ये गुंडे नती को थी, ठीक है, गुंडा हो वैसे गुंडे होती कौन है, तो सैली ने किने सुंघाया था, क्लोरोफॉर्म, TI को क्लोरोफॉर्म कस के सुंघाया, कौन ने, सैली ने। तो TI से हमें पता आ जाएगा टीमन अभिक्रिया में, कौन सी, हमें टीमन अभिक्रिया में क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, क्लोरोफॉर्म लेने और कास्टिक सोडा लेना है, क्लोरोफॉर्म और जो है अभिक्रिया है काय की, फेनॉल की है, रिएक्शन काय की, ये तुम्हें पता ही है फेनॉल की अभिक्रिया है, तो ये जल्दी से याद आ जा, क्या कहोगे, TI को क्लोरोफॉर्म कस के सुंघाया सैली ने, सैली से मतलब जब सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड। भाई तुमने बस का नहीं सजा से, हिंदी तो एक नंबर हो, हिंदी तो सही चली जाएगी तुम्हारी। अब देखो जब हम 3 लेंगे, जो कार्बन एमीन अभिक्रिया जैसी है, कैसी है, जो में 3NaCl निकला, बहु में तो निकलते हैं, बहु में OH निकलते, एक H यहाँ से जाएगा HOH, एक H कहाँ से जाएगा यहाँ, जहाँ में 2 HOH, जहाँ में 3 निकलते, जहाँ में जाकी क्रियाविधि काय की है, कार्बन एमीन जैसी है, ये इकट्ठी करोगे कार्बन एमीन रीमन टीमन की क्रियाविधि एक जैसी है, तो क्या निकल गया, जहाँ में 3KCl निकल गया और 2HOH, 2, और ये फेनॉल लिख दे ऐसे, और फेनॉल में हम कुछ नहीं जोड़ा, CHO समूह जोड़ दे, जोड़ दे, बन गई सैलिसिल एल्डिहाइड, क्या, तो फेनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड आ जाए तो समझ जाओ रीमन टीमन लिखने, फेनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड, फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, ऐसे करनी, तुम नाम ढूंढो दिया ले, कोलवे सीमेंट कहाँ है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखना है। अब कौन सी रह गई,
डाइजेस्टिव तो वही तो गई। आयोडोफॉर्म का आयोडोफॉर्म रह गई, कौन से? आयोडोफॉर्म को हेलोफॉर्म करके सो पूछ ले क्या करके। जहाँ में तो लॉजिक है, पौआ पी के चौआ छक्का देने, पौआ पी के कहाँ आयोडोफॉर्म अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया आ जाए तो का लॉजिक याद करना है, पौआ पी के चौआ छक्का। पौआ को मतलब माए कहाँ से है? एथिल अल्कोहल से। पौआ को मतलब एथिल अल्कोहल पी लो हमने, पौआ पी लो। अब जैसे हमने अल्कोहल पी ला तो हमने कहा चौआ, चौआ काय को देना है? आयोडीन को। छक्का काय को देना है? क्षार को। छक्का काय को? छक्का क्षार को। जैसे यूं कंफ्यूजन हो जाए चौआ छक्का तो छक्का क्षार को, छक्का ये क्षार है, एनएच क्या है? छक्का क्षार को, चौआ आयोडीन को। ठीक है, लो इतनी बात याद आ गई। पौआ पी के चौआ छक्का, छक्का काय को? क्षार को। बनने का है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म को सूत्र का हो CH3। लो ये तो खुद ही कह रहा हो, इतनी लेके आओगे तो नंबर मिल जाएंगे बेटा। अब तुम्हें जैसे उत्पाद इन्हें क्या है, अब तुमने रिएक्शन कर ली तो नाचो, खुशी मनाओ। और पौआ पी के वैसे में आदमी नाचा, नाचो। ठीक है, नाचो आना है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम। अब का बच्चों और देख ले भैया, अब यहाँ Na6 दिख रहा है कितने, तो अब 5 बचे, कितने बचे? तो 5 Na और 5 HOH। पौआ पियोगे पानी खूब मात्रा में निकलेगा, ठीक है। पौआ वाले क्या हुआ यहाँ? चलो तो वाटर क्लियर है। तो देखो पौआ पी के चौआ छक्का देने, आयोडोफॉर्म बनेगा, नाचोगे, पानी भी खूब प्रत्याग करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, हो गई आयोडोफॉर्म सरल हो गई बिल्कुल। आगे आ जाओ, ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक बनाए बनू के यार याद कर जाओ, बाहर लिख यार, भाड़ में जाए रिएक्शन से कोई लेन देन नहीं है, जीवन में कोई काम आएंगे नहीं तुम्हारे, ठीक है। चलो आयोडोफॉर्म हो गई, अब एक बची, कौन सी बची? हाफ मैन। हाँ ये तो बड़ी हाफ है, हाफ मैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोम। खुद कह रहा वो एमाइड, क्या कह रहा हो? ले लो एमाइड, RCONH2, RCO एसिड एमाइड, एसिड एसिड एमाइड, ठीक। हाँ फतेह कैसे थे? बरको है, कहा है? पन्हा बरको है, Br2KOH। कहूँ Br2KOH मिल जाए, Br2NOH मिल जाए, समझ जाओ हाफ मैन ब्रोम एमाइड है। इसमें CO लुप्त हो जाता, हो जात एमाइड का बदल जाए एमीन में, जो तो डायरेक्ट है। कैसे प्राप्त करो काम? आ डायरेक्ट, जब हमें एमाइड को क्या बदलना हो? एमाइन में। अगर हम इसको विस्तार से लिखें तो ऐसे लिखेंगे RCONH2, RCO, ये जो ऊपर लिखे हैं यहाँ लिख लेंगे, Br2 लिख लेंगे, KOH, KOH कितने लगा? 4, कितने लगते हैं? एमाइन बनती है RNH2। और ये जो K है, ये K और ये CO, ये निकलता है, याद रखना पड़ता है, K2CO3 के रूप में। काय के रूप में? इसका जो CO समूह जाता है वो काय के रूप में जाता है? K2CO3। और 2KBr, 2KB और 2HOH, ये याद रखना पड़ेगी। फिर यदि पूरी ना है तो इतनी तो लिखा जाए। हाफ मैन आ जाए, समझ जाओ हाफ मैन को पन्हा बरकाने नंजा दे ही देने, ठीक है। हाफ मैन आ जाए तो पन्हा बरकाने नंजे देने। बरको है का? बरको है कहाँ आएगो? हाफ मैन में। तो ये 6 अभिक्रियाएं आती जिनको घनत्व ज्यादा तो 6 जे L और 3 बे, कितनी? 9। ये 9 अभिक्रियाएं बड़ी सुपर थी, ठीक। तो बस इतना ही है। अब और एक आध पूछना है तो बताओ।